तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिसिया को डाउलिंग ने मार दिया था क्योंकि वह उसे धोखा देकर मारना चाहती थी। तभी अचानक से बहुत सारे बंदे डाउलिंग पर अटैक कर देते हैं और ये सब वही बंदे थे जिन्हें डाउलिंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। डाउलिंग उन्हें बहुत ही आसानी से उठाकर पटक दे रहा था। तभी बहुत सारे बंदे सीधे डाउलिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन डाउलिंग उन्हें अपनी मार्शल आर्ट से ही हरा दे रहा था। तभी अचानक से एक बंदा डाउलिंग पर तलवार से अटैक करता है। तभी डाउलिंग साइड हट जाता है जिससे दूसरे बंदे को ही तलवार लग जाती है। वो बंदा कहता है तूने ये किया। डाउलिंग उस बंदे को एक मक्का मारता है जिससे वह जाकर सीधे आसमान में गिरता है। थोड़ी ही देर में डाउलिंग सबको खत्म कर देता है। उसके बाद वो मेन बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदा कहता है मुझे माफ कर दो। तभी डाउलिंग उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। वह बंदा कहता है तुम कितने ज्यादा अच्छे आदमी हो, क्या तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो? वो भी हाथ मिलाता है, लेकिन डाउलिंग कहता है अरे क्या तू पागल हो चुका है, मुझे तुझसे हाथ नहीं मिलाना, जल्दी से अपना टोकन दे। वहाँ पर वो बंदा कहता है अच्छा टोकन। तुरंत वह डाउलिंग को अपना टोकन दे देता है। डाउलिंग तुरंत उस बंदे का टोकन लेता है और कहता है फाइनली मेरे पास 60 टोकन हो चुके हैं, बस 3 टोकन और उसके बाद मैं स्टार एकेडमी का स्टूडेंट बन जाऊंगा। तभी अचानक से वहां पर एक बॉर्ड आ जाती है जो सीधे डाउलिंग पर अपने पंखों से अटैक कर देती है। डाउलिंग पीछे हटता है और इसमें उसका जो टोकन वाला बक्सा था वो भी जमीन पर गिर जाता है और हमें उसी फायर फोनिक्स को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो फायर फोनिक्स बोलती है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लगते हो, तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मैं तुम्हें इस टेस्ट को भी पास करवा दूंगी। वो तुरंत डाउलिंग द्वारा छोड़े गए सारे टोकन को अपने कब्जे में ले लेती है। डाउलिंग कहता है मैं तेरा गुलाम बनूं, तू एक कौवे की तरह लग, चल चोर चुपचाप मुझे मेरा टोकन वापस कर दे। वो फायर फोनिक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तूने मुझे कौवा बोला और तूने मुझसे टोकन मांगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर डाउलिंग कहता है अरे तू कौवा ही दिखता है और चल जल्दी से मेरा टोकन वापस कर दे, वरना मैं तोड़ कर तुझे यहीं पर फेंक दूंगा। डाउलिंग तुरंत पत्थर उठाकर उस पक्षी पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो फायर फोनिक्स डाउलिंग द्वारा फेंके गए सभी कंकड़ों और पत्थरों से बच जा रही थी। वो पंछी बोलती है क्या बच्चों की तरह अटैक कर रहे हो? डाउलिंग कहता है अच्छा बच्चों की तरह वहां पर रखा हुआ पहाड़ी उठा लेता और कहता अब मेरे अटैक से बचो। और तुरंत डाउलिंग उस पक्षी पर उतना बड़ा पहाड़ी फेंक देता है जिससे वो जो फायर फोनिक्स होता है उस पत्थर की वजन के तले दब जाता है और जाकर जमीन पर गिरता है। डाउलिंग कहता है यही तेरे साथ होना चाहिए था। और फायर फोनिक्स अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पत्थर को तोड़ते हुए बाहर निकल आती है और कहती है कि तुम मुझे कौवा बोलो और ऊपर से इतना खतरनाक और इतना बड़ा पत्थर मुझ पर फेंकने की हिम्मत किया, मेरे अटैक से बचो। डाउलिंग पर वो आग की बारिश कर देती है। डाउलिंग उसके सभी आग से बचता हुआ उसे चिढ़ाते हुए जा रहा था, आजा बे आजा, मुझ पर अटैक कर रहा है ना। वो फायर फोनिक्स काफी ज्यादा शौक था। और इधर हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे टोकन लेकर जा रहे थे, तभी उनके पीछे फायर फोनिक्स का अटैक होता है जिससे वो सारे दूर छटक जाते हैं। डाउलिंग तुरंत वहां पर जंप मारता और उन बंदों का टोकन लेकर वहां से निकल जाता है। डाउलिंग ऐसे करके बहुत सारे बंदों पर उस पक्षी से अटैक करवा रहा था। वो पक्षी कहता है अब तू मेरे अटैक से नहीं बच पाएगा और तुरंत वो पक्षी डाउलिंग के सामने आ जाता है और कहता है अब बोल कालिया तेरा क्या होगा। डाउलिंग कहता है लगता है मुझे लड़ने का भी समय आ गया। डाउलिंग तुरंत अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कौवे चल मुझ पर अटैक कर। वो पंछी तुरंत डाउलिंग पर अटैक करता है। डाउलिंग उसके पंजों को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसका जो टोकन वाला पोटली था तुरंत उस पक्षी से लेकर अपने पास रख लेता और कहता है चलो मेरा काम तो हो गया, अब चलो इस पंछी को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। वो जो फायर फोनिक्स होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा पोटली वापस दे। डाउलिंग पर वो अटैक करने लगता है, लेकिन डाउलिंग उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जा रहा था। डाउलिंग कहता है अरे थोड़ा सा बढ़िया से अटैक करो और डाउलिंग एक पंच में उसे उठाकर फेंक देता है और कहता है मुझे लगा ही था तू इतना ज्यादा कमजोर है, तू कौवा है कौवा। तभी वो पंछी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तू इंसान मुझे कौवा बोलेगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फायर फोनिक्स सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए आसमान में उड़ता है। डाउलिंग उसके ऑरा से ही पीछे चले जाता है और कहता है ये आखिर पंछी करना क्या चाहता है। तभी वो जो फायर फोनिक्स होता है बहुत सारे आग के गोले को समन करके सीधे डाउलिंग पर अटैक करता है। डाउलिंग भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अटैक करता है जिससे दोनों का अटैक आपस में टकराता है और वहां पर डाउलिंग हल्का सा बस पीछे जाता है। वो पंछी काफी ज्यादा शौक था और कहता है ये बंदा मेरे इस अटैक को भी सरवाइव कर
कर गया, अब मेरे इस अटैक का सामना करो। इस अटैक में उसने अपनी सारी फायर को लगा दिया था। वहां पर डाउलिंग कहता है तो ठीक है, अब मेरी पावर देखो। और डार्लिंग अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसके इस अटैक से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो जो फायर फोनिक्स था वो सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। वो फायर फोनिक्स खड़ा होता है, डार्लिंग तुरंत उसके सामने बढ़ने लगता है और कहता है अब बोलो। फायर फोनिक्स कहता है पीछे हटो पीछे। डार्लिंग आगे बढ़ने लगता है। फायर फोनिक्स बोलता है मेरे पास सीक्रेट वेपन है, अगर उसका उपयोग करूंगा तुम मारे जाओगे। डार्लिंग कहता है मुझे भी दिखाओ अपना सीक्रेट वेपन। वहां पर फायर फोनिक्स कहता है तो ले देखो। वहां पर डार्लिंग कहता है ये किस तरह का फायर वेपन है। वो पंछी बहुत ही खतरनाक एक काक के गोले को समन करने लगता है। डार्लिंग भी अपना पंच आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक से वो आग गायब हो जाती है। डार्लिंग देखता है कि वो जो फायर फोनिक्स था जान बचाकर भाग रहा है। वहां पर डार्लिंग हंसने लगता है और कहता है ये तो इसका ट्रिक था बचकर भागने का। पर डार्लिंग कहता है चलो मुझे इसका बक्सा तो मिल गया। ये जो फायर फोनिक्स था ये तो गुंडा मुझे लग रहा था। डार्लिंग तुरंत उस फायर फोनिक्स वाला जो बक्सा उसने लूटा था उसे उठाता है, उसे खोलकर देखने लगता है। उसे बहुत सारे टोकन मिलते हैं और साथ ही उसे एक अजीब सी पिल मिलती है जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। डार्लिंग कहता है ये पिल तो काफी ज्यादा रेयर है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो फायर फोनिक्स होता है वो दूर जाकर एक पेड़ को पकड़कर रो रहा था और बोलता है अरे मैंने उस पिल को कितनी ज्यादा सोने के सिक्के देकर खरीदे थे, कितने सारा मेहनत मेरा लगा था, अब मेरा चला गया, मैंने ये क्यों किया। वह जमीन पर लोट लोट रो रहा था। फायर फोनिक्स काफी ज्यादा पछता रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है डार्लिंग फायर फोनिक्स के पिल को खाता और उल्टा लटक कर कल्टीवेशन करने लगता है। वह उल्टा इसलिए लटकता है क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से कल्टीवेशन करेगा पता चला सो गया, सब बेड़ा गल हो जाएगा। और इधर हमें दिखाया जाता है वही दो बंदे जिनसे डार्लिंग ने वो टोकन छीना था फायर फोनिक्स की मदद से, वो आगे जा रहे थे और वो लोग बातें कर रहे थे कि चलो टोकन गया तो गया, लेकिन हमारे पास एक सीक्रेट मैप है जिसका उपयोग करके हम लोग उस मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हमें भेजा गया है। अगर हम पा जाएंगे ना तो स्टार एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला तब भी हम उस मेडिसिन की मदद से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी अचानक से एक अटैक सीधे उनके पीछे होता है जिससे वो लोग तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। और हमें वहां पर एक बंदे को आता हुआ दिखाई दिया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वांग फी होता है जो उनकी बॉडी से मैप को निकाल लेता है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है डार्लिंग की तरफ जो अपनी आंखों को खोलता और कहता है मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए थोड़ी सी और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यह पिल मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी नहीं है। तभी डार्लिंग को कुछ एहसास होता है और कहता है कोई आ रहा है। डार्लिंग छुप कर देखता है कि वहाँ पर वांग फी एक मैप को देखता हुआ जा रहा है और वह मैप काफी ज्यादा एंटिक लग रहा है। डार्लिंग कहता है वांग फी तुझसे तो मुझे पुराना